Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about the new session students जो 2022 से 2023 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस कंप्लीट ईयर में क्या एग्जैक्टली चीज़ें फॉलो करनी है सो दैट वो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर ला सकें। एंड सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स पे ही हम फोकस नहीं करेंगे, वी वुड ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन द अदर एग्जाम्स लाइक CUET हो गया, JEE नीट, कई लोग NDA के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें कंप्लीट ईयर फोकस करना है एंड बोर्ड एग्जाम्स पे तो करना ही है। बट सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी तुम लोग को बताई कि डोंट जस्ट फोकस ऑन योर क्लास 12th। अगर तुम लोग ये सोच के भी आए हो कि हाँ हमें सिर्फ क्लास 12th में अच्छी परसेंटेज लानी है, तो इसके साथ साथ मैं ये भी तुम लोग को सजेस्ट करूँगी कि उसके साथ साथ लेके चलो कि या तो मुझे CUET देना है या फिर JEE नीट या NDA, जो भी तुम लोगों ने अपनी प्रेफरेंस सेट कर रखी है। अगर तुम्हें इन सब में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट जो रीजनिंग है, बेसिक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश ग्रामर है, वोकैबुलरी है, एटलीस्ट इन सारी चीज़ों पे तुम फिर भी फोकस करो। द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज बिकॉज फर्दर आगे तुम कोई भी और एग्जाम भी दोगे, यानी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर आजकल जॉब्स के लिए भी अगर तुम प्राइवेट में भी अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह है वो लिया जाता है। सो इसीलिए क्लास 12th की तो हमें प्रिपरेशन करनी ही है, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें पे भी हमें फोकस करना है और इन सारी चीज़ों पे तुम आराम से फोकस कर सकते हो। क्यों? बिकॉज तुम्हारा क्लास 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। सो उतना तो तुम आराम से 1 साल का टाइम है तुम लोग के पास, लास्ट के 3-4 महीने में भी करोगे ना तभी भी यू कैन ईजिली स्कोर 95+। इतना कम तुम्हारा सिलेबस हो चुका है। केमिस्ट्री में देखोगे सॉलिड स्टेट, P ब्लॉक, सारे चैप्टर्स डिलीटेड हैं तुम्हारे, बहुत ज़्यादा कम तुम्हारा सिलेबस है। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें फॉलो करनी है? सबसे पहले लेट्स सपोज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंने उठाया है तो मेरे को फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने फिजिक्स उठाया तो फर्स्ट चैप्टर का यू कैन वॉच द डिटेल लेक्चर और यू कैन ऑल्सो वॉच द वन शॉट वीडियोस। जितने चैप्टर्स हैं सबके वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो तुम लोग देख सकते हो। जो न्यू वीडियोज़ हैं, न्यू लेक्चर्स हैं, वो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी, तब तक के लिए तुम वो अभी फिलहाल देख सकते हो। तो तुम लोग को क्या करना है, यू हैव टू वॉच वन शॉट या फिर लेंदी वीडियोज़। तुम लोग को अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टीचर तुम्हें बता रहा है उनको मार्क करते जाओ अपनी बुक में एंड उसके बाद सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कई लोग को फिजिक्स में स्पेशली डिफिकल्टी होती है NCERT क्वेश्चंस में, सो आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन बैंक पे फोकस करो। क्वेश्चन बैंक उठाओ, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके होते हैं, तो वो तो तुमसे हो जाएंगे। देन मूव ऑन टू द NCERT, बिकॉज कई लोग को ऐसा होता है कि यार NCERT के तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, देन दे गेट डीमोटिवेटेड। तो ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर लो, उसके बाद तुम लोग को NCERT पे जाना है। नाउ इफ यू पीपल वांट द बुक रिकमेंडेशन, तो फिलहाल मेरे पास ओसवाल पब्लिशर्स की जो न्यूली लॉन्च्ड बुक है वो है, आई जस्ट शो यू। सो ये है एंड इसका कवर भी मैं पेस्ट कर दूंगी। सो इसमें ना हर टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे गिवन हैं, लाइक मैंने पर्सनली ये चेक कर रखी है। इसमें तुम्हारे MCQs हैं, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल्स, हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें गिवन हैं। तो ये तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज MCQs फर्दर अगर तुम CUET भी देते हो तो वहाँ पे MCQ पैटर्न ही है कंप्लीट। तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट एंड हर टाइप के क्वेश्चन है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी है, तुम्हारा सब्जेक्टिव भी है, तो दोनों में ही तुम लोग की कमांड बन जाएगी। जैसे ही तुम एक चैप्टर खत्म करते हो ना तभी मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि बाद में फिर ऐसा होता है कि सडनली हम लोग को होश आती है कि यार क्वेश्चन बैंक से भी करना था, फिर हम क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार PYQs करें या ये करें या सैम्पल पेपर्स करें, क्या करें। तो इसीलिए स्टार्टिंग से तुम लोग क्वेश्चन बैंक को लेके चलो। उसके बाद तुम लोग जैसे ही 3-4 चैप्टर्स मान लो मैंने कर लिए हैं, फिर तुम लोग PYQs देखो एंड प्रिंटेड फॉर्म ही देखना, बिकॉज फिर ऑनलाइन देखने में दिक्कत होती है, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। वैसे बुक भी तुम लोग परचेस कर सकते हो, ओसवाल पब्लिशर्स की वो भी है, तो उसको भी तुम लोग परचेस कर सकते हो। या फिर सैम्पल पेपर्स तो खैर हम लास्ट में देखेंगे। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने 15 सैम्पल पेपर बुक का गिव अवे कराया था, इस साल भी मैं करवाऊंगी बट वो एंड में। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन बैंक तुम लोग खरीद सकते हो, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि तीनों के लिए खरीद लो, जो तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे लिए क्या होता था, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता था तो मैं फिजिक्स के लिए खरीद लेती थी, ठीक है, और बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू। इसके बाद तुम लोग को क्या करना है, PYQs लाइक आई टोल्ड यू, 3-4 चैप्टर्स जब हो गए हैं तब उनको करो एंड सिमिलरली तुम्हें केमिस्ट्री में भी वही चीज़ करनी है। अनअकैडमी पे मैंने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं और वन शॉट भी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो दोनों में से कहीं से भी जाके तुम लेक्चर्स देख सकते हो। मैंने नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, नोट्स भी डाउनलोड करो, उसके बाद खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। आई ऑलवेज से कि अपने नोट्स से ज़्यादा समझ में आता है तो अपने नोट्स बनाओ, भले ही मैंने तुम लोग के लिए प्रोवाइड कर रखे हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि खुद से लिखो, बिकॉज जब तुम खुद से लिख रहे होते हो, खुद की लैंग्वेज में लिख रहे होते हो, तो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। देन इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, तो देखो मैथ्स में
क्या है, स्टार्टिंग में तुम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन है, बट वो थोड़ा सा मगिंग अप वाला पोर्शन है, तो बेसिक चीज़ें उसकी देख लो, बट फिलहाल के लिए यू कैन जस्ट लीव दैट चैप्टर। तुम लोग सेकंड से स्टार्ट करो, विच इज़ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी डिलीटेड है, बट आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि जितने क्लास 11th के फॉर्मूलाज हैं, बिकॉज तुम लोगों ने तो क्लास 11th वेस्ट ही कर रखी होगी, मैक्सिमम ने लर्न नहीं करे होंगे, तो वो सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करना ट्रिग्नोमेट्री के। अब तुम लोग कहोगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो बिकॉज सेकंड वाली एक्सरसाइज डिलीट हो गई है तो हमें नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जब तुम अभी डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, सारे फॉर्मूलाज रिपीट होके आएंगे क्लास 11th के, तो पहले से ही लिख लो एक जगह पे, एक कॉपी में या डायरी में, एक पेज में, कहीं पे भी, या फिर बुक से ही डायरेक्टली देख लो, और वो सारे फॉर्मूलाज तुम लोग को लर्न होने चाहिए। रिटन प्रैक्टिस करो, चाहे ऐसे ही मेमोराइज करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम लोग को लर्न होने चाहिए। मैट्रिसेस वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स, फिर डिफरेंशिएशन, फिर तुम लोग इंटीग्रेशन करोगे, तो ये टॉपिक्स ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कई लोग को रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम डिफिकल्ट लगती थी, वो डिलीट हो गया है, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं रहने वाला है। एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मान लो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिजिक्स करना है, तो तुमने फिजिक्स स्टार्ट करा, तुमने कंप्लीट कर लिया लेट्स सपोज, और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना नेक्स्ट डे। फिर तुम लोगों ने क्या सोचा, यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, उस टाइम पे रीडिंग कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट रीडिंग द नॉवेल्स, और यू कैन वॉच सम वोकैबुलरी वीडियोज़ कि कुछ नए वर्ड्स हमें सीखने को मिले, या फिर तुम लोग रीजनिंग कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़, तुम लोग जनरल नॉलेज भी कर सकते हो, करंट अफेयर्स, एनीथिंग दैट यू पीपल वांट। बट ये नहीं है कि सिर्फ हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे ही फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द अदर थिंग्स एज वेल। तो अपना एक प्लानर बना लो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, स्टार्टिंग से सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ो, बट जो बाकी का टाइम तुम लोग के पास बच रहा है ना, उसमें बाकी चीज़ों पर फोकस करो। लाइक यू हैव द एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गई, वोकैबुलरी हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई, इन सारी चीज़ों पे तुम बाकी टाइम पे फोकस कर सकते हो। बिकॉज अगर डेली बेसिस पे तुम 2-3 घंटे निकालोगे ना, तो तुम लोग का इनफ सिलेबस मैं बता रही हूँ आराम से अक्टूबर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने 2 ही महीने में अपना कंप्लीट मैथ सिलेबस कर लिया था। तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी तुम लोग के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। ऑल्सो स्टार्टिंग से ना थोड़ा डिसाइड करके चलो कि यार हमें बहुत अच्छे से करना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, देयर वुड बी सो मेनी डाउट्स, तो तुम लोग डाउट सॉल्विंग एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, बट बिकॉज मेरे को भी, अगर मैं अभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ, कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है, तो डायरेक्टली आई जस्ट क्लिक द फोटो एंड देन उसके बाद मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। तो डाउट सॉल्विंग एप्स तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ मैथ्स के ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप, तो ऑनलाइन वाला कभी भी डाउनलोड मत करना, या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग जाते हैं सीधे नेट पे सर्च करते हैं। इससे बेटर है कि तुम लोग ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करो, एंड उसकी हेल्प से, नेट बंद है जब भी पढ़ रहे होते हो तो नेट बंद ही करो एंड फोन लो, एंड उसके बाद सोल्यूशन देखो। इन केस अगर तुम लोग को कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो कंप्लीट अपना जब पढ़ाई हो गई है तो उसके बाद नेट ऑन करो, फिर सर्च करो। बट डिपेंड्स अपॉन यू। कई बार हमें ऐसा होता है कि यार पढ़ने का तो मन कर नहीं रहा होता है, फ़ोन खोलते हैं, नोटिफिकेशन आती है तो हम वहीं चले जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जैक्टली पढ़ने के ही जोन में होते हैं, तो चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे कुछ आए, सब चीज़ें हटा देते हैं। वेल आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो जो भी सोशल मीडिया वगैरह है उसकी नोटिफिकेशंस एटलीस्ट बंद कर देना इफ़ यू पीपल स्टिल यूज़। मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं गूगल पे चलाती हूँ, सो दैट वहाँ कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती नहीं है, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इंस्टा, एंड इसीलिए मैं उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ जो भी टेक्स्ट करता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू डू द सेम। एंड व्हाट्सएप पे भी सिमिलरली नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर सकते हो तुम लोग इफ़ यू पीपल वांट। सो जस्ट बी प्रोडक्टिव, डू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट, सो यू कैन टेल me in the comment section, and I hope this video helped you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.